बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। पिछले दिनों मैंने आपको याद ही होगा एक वीडियो बनाई थी एक डेयरी के ऊपर जाके, और आपको बताया था कि एक बंदा है और नया नया उसने काम स्टार्ट किया है। 20 लाख की वो 5 गाय लेके आया था। तो आपको वो सारी आप वीडियो अगर नहीं जिस भाई ने देखी तो वो जाके हमारे इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैंने दे दी है, वो जाके देख ले कि उसने 5 लाख की 20 लाख की 5 गाय लेके आया था और उस टाइम वो बड़ा खुश था। लेकिन आज उसने उसमें से 3 गाय जो है वो सेल कर दी हैं। और अब जब मेरी कल उससे मुलाकात हुई है तो वो कहता है कि मैंने सारी सेल कर देनी है, मेरा दिल भर गया है इससे, मैं नहीं करता ये काम, बस मैंने अब इसको क्लोज़ कर देना है। तो मैंने उससे जो मेन वजूहात पूछी हैं इसके बंद करने की, तो वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जो उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है, जो बताया है कि मैं इस वजह से आप ये इससे मेरा दिल भर गया है, और आपको भी अगर जो गलतियाँ उसने की हैं और इस वजह से फिर उसने 3 वो कितने पैसों में सेल की हैं, तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर शेयर करते हैं। तो सबसे पहले जब मैं कल गया उसके डेयरी के ऊपर, वो थोड़ी दूर है हमसे, और हमारा वो तकरीबन आना जाना उस साइड पे कम ही है। तो मैं उधर एक काम के लिए गया हुआ था, तो मैं वहाँ पे ना उसकी डेयरी पे गया कि देखता हूँ कि किधर पहुँचा है, कोई नई लेके आया है गाय या अभी वही है। तो जब मैं गया तो मैंने देखा कि 2 ही उसके डेरे के ऊपर ना वो गाय बांधी हुई थी। तो मैंने पूछा यार ये बाकी 3 किधर की हैं? तो कहता है मैंने वो सेल कर दी हैं। मैंने कहा क्यों सेल की हैं? तो कहता है ये बीमार हो गई थी तीनों, तो किसी का एक का थन ख़राब हो गया था, एक वैसे बीमार हो गई थी, तो मैंने सेल कर दी हैं। तो जो उसने मुझे कीमत बताई है, मैंने उससे पूछा कि कितने की सेल की है, तो भाई उसने जो मुझे कीमत बताई है मैं सुन के हैरान रह गया कि इतना भला कोई नुकसान पे बेच सकता है। तो मुझे कहता है कि मैंने वो 2 लाख मेरे ख्याल में 35,000 रुपये की तीनों सेल कर दी है। मैंने कहा कितने की? कहता है 2,35,000 की। मैंने कहा इतना सस्ती क्यों सेल की है भाई? बीमार हो जाती है गाय भैंस या आपकी, तो थोड़ा इलाज करते। तो भाई उसका दिल भर गया था, उसने उसका इलाज भी नहीं किया और ना उसने मतलब को प्रॉपर उसकी देखभाल की उनकी। तो उसने वो तीनों बेच दी 2,35,000 की। अब मैं सुन के बड़ा मुझे हैरानगी हुई कि भाई 3,35,000 रुपये की आप पहले 4-4 लाख रुपए की एक लेके आए हैं, और अब तकरीबन उसको यानी कि सॉरी, अब उसको तकरीबन 3 महीने ज़्यादा हो गए होंगे, 3 या 4 महीने। तो इतना तो उसने कमाया भी नहीं है, थोड़ा उसके बिल्कुल 10% 20 भी नहीं कमाया होगा। तो आपने क्यों ये सेल कर दी हैं? तो वो यार कहता है कि बीमार हो गई थी तो मेरे से इलाज नहीं होता, नया बंदा था वो, उसने कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, तो उसने फिर वो सेल कर दी 2,35,000 की, एक बंदे को दे दी। अब वो गाय अभी तक हैं, वो मतलब कि कोई डैमेज नहीं हुई उनमें से है, लेकिन वो इलाज कर रहा है, उम्मीद है रिकवर हो जाएंगी। रिकवर हो जाएंगी तो 3-3 4-4 लाख की वो, अब ज़ाहिर बात है ताज़ी गाय हैं, फिर दूध पे दोबारा आना शुरू हो जाएंगी। एक बार दूध उनका खुश्क हो गया था, यानी कि वो दूध देना उन्होंने बंद कर दिया बिल्कुल, किलो आधा किलो उनके दूध रह गया था। बीमार हो गई थी ना, तो इतनी देखभाल भी नहीं करता था, ना कोई प्रॉपर इलाज उसने किया। तो अब जो मेरे यानी कि बिल्कुल ना आप ऐसे समझें कि वो परेशान था। कहता है नहीं यार मैं वापस गांव जा रहा हूँ, मैं एक भी नहीं रखनी, मैं सारी सेल कर देनी है, मैं काम ही बड़ा औखा, मैं नहीं करता ये काम। मैं उन्होंने समझाया यार कि काम औखा, हर ਜਿਹੜਾ काम भी करसे वही औखा, लेकिन फिर भी आखदा नहीं है काम बाला ही औखा। तो मैं ये यानी कि ਜਿਹੜੀਆਂ बाकी 2 बचियां ना ये भी दे देनियां किसी ने, तो मैं जाके अपने चलिया पिछे ग्रां, मेरे तो एक काम होंदा ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता ये वो। लेकिन ਜਿਹੜੇ मतलब कि एक होंदे रोने सारे दे, जदों बंदे का एक काम तो दिल भर जावे फिर हर बंदा यही कहता है कि मेरे से ये नहीं होगा, बस बाकी कर लेते हैं, मैं ये कर ही नहीं सकता, मेरी फील्ड ही नहीं है, ये है वो है। लेकिन जब मैंने उसका सही डीप पे गया तो वो बंदा खुद ही गलत था थोड़ा। उसने मतलब कि अब क्या कह सकता हूँ आपको कि थोड़ा नशा वशा करता था, तो उसने वो सारी फूंक दी हैं। अब वो जब भी मतलब कि थोड़ा होता था उस गैप के अंदर आता था कि जब उसको नहीं मिलता था तो वो बिल्कुल गाय भैंसों जो अपनी गाय थी उनको भी मारता था बहुत ज़्यादा, और ना उनको कोई खुराक देता था। जो पैसे मिलते थे दूध के उसका बस वो गलत कामों में उड़ा देता था। तो इस वजह से फिर वो अब बाकी भी 2 जो है वो गए, बस वो जब फार्म में होता था कहता था ठीक है मैंने रख लेनी है, जब फार्म में नहीं था कहता है नहीं ये अब मैंने नहीं रखनी, ये सेल कर देनी है, मेरा दिल भर गया, मैं ग्रां चलिया, मैं वो चलिया, मैं इधर चलिया, मैं
मतलब कि एक बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी है। आपको बताने का ये मतलब है, वीडियो बनाने का ये मतलब है कि अपने जो बच्चे हैं उनको देखें, देखभाल रखें उनकी। अब वो जो है लड़का, वो एक यानी किला ज़मीन बेच के आया हुआ था, 20 लाख रुपया 22 की उसने वो ज़मीन बेची, और फिर उसने ये काम स्टार्ट किया। 1-2 लाख पहले ही खा गया था। फिर ये गाय लेके आया, वो भी महंगी लेके आया, लेकिन अब वो ज़मीन भी गई, और गाय भी उसने जो रखी हुई थी, अब 2 ही बच गई हैं, वो भी किसी न किसी वक्त वो सेल कर देगा। इतना मतलब कि वो भी उसका वो है नहीं बुद्धि के अंदर, वो भी किसी भी टाइम भी उसको कहीं किसी कीमत के ऊपर सेल करके वो चला जाएगा। तो मतलब बताने का ये है कि यार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है। अपने बच्चों के ऊपर ख्याल रखें, तवज्जो रखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या अगर वो बिज़नेस के काबिल हैं भी या नहीं। इससे बेहतर है कि इसको अगर वो कहीं दिहाड़ी लगा लेता तो चलो अपना कोई नुकसान तो ना करता। अब उसने नुकसान इतने सिर्फ 3-4 माह के अंदर उसने जनाब 20 लाख फूंक दिया है, और दिहाड़ी को करता तो वो थोड़े पैसे आते, थोड़े में भी उसका गुजारा चल जाता था। अब शादीशुदा है तो वो घर वाली बेगम भी है, बीवी शीवी, और भी बच्चे तो नहीं है उसके, लेकिन ये है कि अखराजात तो बहुत ज़्यादा होते हैं आपके। एक पूरी अब वो अलहदा है घर वालों से, तो पूरा निज़ाम चलाना है उसने। तो जो बताने का मतलब यही है कि भाई अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें। अगर बच्चे को गलत काम कर रहे हैं तो उनको बिज़नेस स्टार्ट करके ना दें। आपका बिज़नेस वो फूंक देंगे, वो बिल्कुल कोई लिहाज नहीं करेंगे। तो इस वजह से अपना जो है नज़र रखें उन पे। अगर कोई ऐसा इस गंदी लत के अंदर लगा हुआ है तो उनको काम शाम ना करके दें, मतलब उनको दिहाड़ी ही लगाने दें, और वो इसी काबिल ही हैं। हाँ, कोई है पिच में वो कोई 100 में से 1-2 दाने ही हैं जो बिज़नेस को कामयाब कर लें, लेकिन मोस्टली जो है वो नाकाम ही हो जाते हैं। तो मैं आपको यही समझाना था कि वो अब कहता है कि मेरा इससे दिल भर गया है, मैं नहीं रखता ये, मैं डेयरी अब ये भी 2 मैं सेल करके किसी भी वक्त निकल जाऊंगा। तो बाकी काम ये कहता है काम ही नहीं अच्छा, काम अच्छा है, बस अच्छा होना चाहिए, बंदा अच्छा होना चाहिए, काम सारे ही अच्छे होते हैं। आप चलाने वाले बने, इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। ये काम बहुत ज़्यादा इजाफे वाला काम है, हलाल रिज़्क़ है, और इसके अंदर हलाल जानवर के अंदर वैसे भी इजाफा है। और फिर आप जब रखें, इनको प्रॉपर केयर करें और इनके प्रॉपर देखभाल करें तो इंशाल्लाह ये आपको मायूस नहीं करेगा, और अच्छी आमदन है। हमने आपको मैं अपनी स्टोरी कितनी बार आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि हमने इसी काम में से बहुत ज़्यादा कमाया है। और आप अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं इधर खड़ा हूँ आपको कुछ बता रहा हूँ तो ये इसी काम की वजह से बता रहा हूँ, और इसी एक्सपीरियंस की वजह से बता रहा हूँ। वरना मैं भी मतलब कि अगर ना डेयरी रखते, ना इसमें से आते, तो आज इतने ना हमारे पास जानवर होने थे, हम पता नहीं कहीं दिहाड़ी करते या कहीं और जिधर नसीब होते उधर चले जाते। तो बाकी काम इतना नुकसान वाला नहीं है, बस आपको एक प्रॉपर पता होना चाहिए। आप इसके अंदर मारे खाएं तब भी जाके कामयाब होते हैं। अब 13-14 साल हमारा इसके अंदर तजर्बा है, और 2-3 महीने अगर बंदा जो एक आए और 3-4 महीने के बाद कहे कि मैं 50-60 जानवर रख लूँ और इसके हैं तो हमारे क्यों नहीं है, और मैं इसमें इतने पैसे क्यों नहीं कमा रहा, ये इतने कमा रहे हैं, तो ये समझे कि फिर वो एक गलत बात है। वो इतना ज़्यादा पैसे नहीं आते इस काम में से, या अचानक नहीं आते। अगर 5 जानवर और 50 जानवरों की आमदन एक नहीं होती तो वो आसपास देखता था बड़े बड़े डेयरी फार्मर को, शायद मेरे हिसाब से तो वो भी उसके दिमाग से वो तकरीबन इधर उधर की वो देखता कि इतना दूध है और मेरा इतना है, मैं वो इस वजह से थोड़ा मेंटली तौर पे ना वो ख़राब हुआ उसका ज़हन, और अब वो तकरीबन समझें कि किसी टाइम भी वो सेल करके चला जाएगा। तो बाकी ये है कि अगर आपको ये काम अच्छा लगता है रखना चाहिए, और आप ये जो मैंने बताया है ये कैटेगरी के नहीं है, तो बिस्मिल्लाह पढ़े शुरू करें, अल्हम्दुलिल्लाह करें, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि आपने यानी अल्लाह ने आपको ये तो सब कुछ दिया है ना। थोड़ा बहुत 1-2 से स्टार्ट कर लें, लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं होते 1-2 से भी स्टार्ट करने के, तो आप एक इंशाल्लाह स्टार्ट करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करें कि उसने आपको 1-2 दी है, और भी देगा, 50 भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करें काम। और ये मैंने कहा कि आपके साथ एक स्टोरी थी छोटी सी, आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि वो मुझे कल बड़ा दुख हुआ ना, वो मैं उसके पास गया और मैंने देखा कि यार इसने तो इतने पैसे ख़राब कर दिए हैं। कम अज़ कम बंदा यानी कि किसी के साथ बात करके किस्तों पे ही दे देता है, चलो अपनी असल अमाउंट पे किस्तों पे सेल हो जाता है माल, थोड़ा कीमत एक्चुअल अमाउंट से ज़्यादा कीमत वाला, चलो थोड़ा थोड़ा मिलता तो उसको पूरे पैसे तो मिल जाते हैं ना।
कोई और काम बना लेता, कोई शॉप खोल लेता। काम तो वैसे भी मतलब कि ऐसा बंदा थोड़ा कम ही कामयाब होता है। सॉरी फॉर से कि किसी का अगर दिल दुखा हो या दिल आज़ारी हो तो मैं माजरत करता हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि ऐसे बंदे जो हैं ये इन कामों वाले वो थोड़े ही कामयाब होते हैं। वो इतना ज़्यादा काम शाम मतलब नहीं, वो जो भी बना के दें घर वाले उनको, वो कुछ साल 2 साल में या इससे भी पहले अरसे में फूंक देते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो लोग ये काम कर रहे हैं। थैंक यू।